हेलो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश अकाडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का मैथ पढ़ेंगे, जो इसमें चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। आज हम प्रश्नावली 4.2 का भाग 2 पढ़ेंगे। तो बच्चों जो है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, बिना देर किए हम जो है प्रश्नावली को शुरुआत करते हैं। आज जो है प्रश्न नंबर 16 से हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हम प्रश्न नंबर 15 तक पहले भाग में पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 15 से शुरुआत करते हैं बच्चों। पर देखिए, पहला इसमें प्रश्न नंबर जो 16 है, प्रश्न नंबर 16 क्या दिया हुआ है बच्चों, इसको हम शुरुआत करते हैं। देखिए, दिया हुआ है 3 यक्स का स्क्वायर, 3 माइनस 5x माइनस 5x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। 3 यक्स का स्क्वायर माइनस 5x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0 दिया है बच्चों। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो द्विघात समीकरण का गुणनखंड दे दिया गया है, इसमें 3 भाग होते हैं। देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला भाग होता है ये, दूसरा भाग होता है, और ये क्या होता है बच्चों, तीसरा भाग होता है। इसमें करते क्या है कि जो पहला वाला भाग होता है, पहले वाले भाग में तीसरे वाले भाग से गुणा करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि जो दूसरा वाला भाग होता है उसको हम जो है तो दो इस तरह से 2 भाग में बांटते हैं, जिससे कि जोड़ने या घटाने के बाद बीच का आ जाए, और गुणा करने पर पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो हम करते हैं बच्चों इसका शुरुआत। देखिए, पहला वाला भाग क्या है हमारा, 3 है, और तीसरा भाग क्या है बच्चों, करड़ी में 2। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 का जो करड़ी में 2 दिया हुआ है, करड़ी में 2 का करड़ी में 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 गुणे 2 कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 आ गया। 6 आ गया, देखिए। अब इसके बाद हमारा अगला वाला भाग है 5। अब 5 को 2 भाग में बांटना है। 5 को 2 भाग में इस तरह से बांटना है जिससे कि जोड़ने और घटाने के बाद बच्चों क्या आ जाए हमारा, 5 आ जाए, लेकिन गुणा करने के बाद कितना आ जाए, 6 आ जाए। चलिए, अगर हम मान लेते हैं 5 को 2 भाग बांट देते हैं बच्चों को, एक संख्या अच्छा लेते हैं, दूसरी एक संख्या अच्छा लेते हैं और दूसरी एक। और अगर 6 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं। और 6 में 1 का गुणा करेंगे तो बताओ 6 आएगा ना, देखो 6 आ गया। इस तरह से हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। देखिए, ये हमारा हो जाएगा 3 करड़ी में 2 माइनस, कोष्टक के अंदर कर लेंगे 6 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा यक्स माइनस करड़ी में 2 बराबर कर लेंगे 0, ठीक है। इस एक्स का इधर से गुणा कर लेंगे, इधर माइनस का, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ एक्स का स्क्वायर, यक्स का स्क्वायर यहाँ माइनस कर लेंगे, ठीक है। 3 करड़ी में 2 हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर माइनस कर लेंगे, ये 6 का गुणा कर लेंगे एक्स में, तो माइनस 6x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स हो जाएगा, माइनस करड़ी में 2 हो जाएगा बराबर 0। इसको और इसको एक साथ करके अलग अलग जो है क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। देखिए, यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे बच्चों, 3 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2, यक्स कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ से यक्स माइनस बचेगा करड़ी में 2। यहाँ से देखिए, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, प्लस 1 कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा यक्स माइनस करड़ी में 2 बराबर हो जाएगा 0। अब क्या कर लेंगे, देख लीजिए दोनों कोष्टक में क्या आ गया बच्चों, यक्स माइनस करड़ी में 2 आया है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। यक्स माइनस करड़ी में 2 यहाँ पहले कोष्टक में कर लेंगे, दूसरे कोष्टक में 3 करड़ी में 2 यक्स प्लस 1 कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग हम हल कर लेते हैं, यहाँ से हमें 2 मूल जो है प्राप्त हो जाएंगे। पहला वाला भाग लेकर हल करते हैं, यक्स माइनस करड़ी में 2 बराबर 0 हो जाएगा, यक्स बराबर कर लेंगे तो करड़ी में 2 आ जाएगा। एक पहला वाला भाग हो गया, दूसरा वाला भाग देखिए, दिया हुआ 3 करड़ी में क्या है, 2x प्लस 1 बराबर कर लेंगे बच्चों 0। अब यहाँ हम कर लेंगे 3 करड़ी में 2x बराबर हो जाएगा -1, यक्स बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3 करड़ी में 2। इस तरह से हमें 2 मूल मिल गए जो हमारे द्विघात समीकरण के गुणनखंड दिए। पहला मूल है करड़ी में 2 और दूसरा मूल है बच्चों 1/3 करड़ी में 2। ये हमारे आंसर आ गया। देखिए, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें देखिए, प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर अगला है 17। प्रश्न नंबर 17 है बच्चों, 17 है, इसको देख लेते हैं क्या है। 21x का स्क्वायर, 21x का स्क्वायर दिया हुआ है बच्चों, 21x का स्क्वायर माइनस 2x, 21x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस दिया हुआ है 1/21 बराबर 0। देखिए, प्रश्न नंबर 17 जो दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया है कि 21x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/21 बराबर 0। यहाँ देखिए, इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में कुछ नहीं, तो हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, तिर्यक गुणा कर लेंगे। छोटे अंक अगर नंबर होते हैं तो हम तिर्यक गुणा ही कर लेते हैं, एलसीएम की हुई ले, ठीक है। तो हम तिर्यक गुणा करके इसको बराबर कर लेते हैं,
21 का गुणा 21 में करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 441 आएगा। 441 एक्स का स्क्वायर, 21 का गुणा 2 में करिए तो 21 दुना 42 एक्स हो जाएगा। 21 दुना 42 एक्स हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों, 21 हो जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अब इस 21 का अगर हम सीधे गुणा कर लेंगे 0 में, तो 21 का अगर 0 में गुणा कर लेंगे तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना किसी भी संख्या का अगर हम 0 में गुणा करते हैं तो संख्या 0 हो जाती है। ठीक है, तो यह पूरा 0 हो जाएगा, जो बचेगा उसको हम लिख लेते हैं, बचेगा क्या 441 एक्स का स्क्वायर माइनस बचेगा क्या बच्चों 42 एक्स प्लस 1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब नियम को लगाते हैं। जैसे कि हमारा पहला वाला भाग है, ये दूसरा है बच्चों, और ये क्या है, तीसरा भाग है। 3 भाग है, पहले वाले भाग को तीसरे में गुणा करते हैं। पहला भाग है 441, तीसरा भाग है 1, बराबर क्या हो जाएगा 441। ठीक है, अब जो दूसरा वाला भाग है हमारा, दूसरा वाला भाग है बच्चों 42। दूसरा वाला भाग है 42। अब हमें क्या करना है कि 42 को इस प्रकार से दो भागों में बांटना है कि जोड़े या घटाए 42 आ जाए, लेकिन गुणा करने के बाद कितना आ जाए 441। ठीक है, तो अगर हम यहाँ दो संख्या ले लें, एक 21 और दूसरी भी 21। पहली संख्या माने हम पहली संख्या अगर 21 ले लेते हैं और दूसरी संख्या भी 21 ले लेते हैं, अगर हम दोनों का योग करेंगे क्या आएगा बताओ, 42 आएगा कि नहीं, 42 आएगा। अगर 21 में 21 का गुणा करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 441 की नहीं, आ गया ना। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों संख्या को 21 के रूप में ले लेते हैं। देखिए यह हो जाएगा हमारा 441 एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 21 प्लस हो जाएगा 21 बाहर एक्स का लेंगे प्लस 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 441 एक्स का स्क्वायर, माइनस का गुणा करेंगे तो दोनों प्लस दोनों माइनस हो जाएगा 21 एक्स और माइनस हो जाएगा 21 एक्स प्लस हो जाएगा 1 बराबर 0। क्यों हो जाएगा, देखिए प्लस था, माइनस का गुणा करेंगे माइनस, इधर से एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस 21 एक्स हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है, गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस। अब देखिए 4 भाग हो गया, 2 को एक साथ कर लेते हैं, 2 को एक साथ करके क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं बस। चलिए कॉमन करते हैं, यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे, एक यहाँ से कैसे कॉमन कर लेंगे, 21 एक्स कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, 21 एक्स बचेगा और माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि 21 एक्स था वो भी बाहर आ गया तो 1 ही बचेगा। और यहाँ से हम क्या कॉमन कर लेंगे, -1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 21 एक्स माइनस 1 बचेगा, बराबर कर लेंगे 0। ठीक है, अब जो है देखिए दोनों कोष्टक में 21 एक्स माइनस 1, 21 एक्स माइनस 1 आ गया, इसको हम लिख लेते हैं 21 एक्स माइनस 1, एक कोष्टक में कर लेंगे, दूसरे में भी वही आया हुआ है 21 एक्स माइनस 1, बराबर दोनों किसके हो जाएंगे 0 के। अब पहले वाले भाग को लेकर हल कर लेते हैं बच्चों। देखिए पहला वाला भाग 21 एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। 21 एक्स बराबर कर लेंगे 1 आएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/21 आ जाएगा। ठीक, अब दूसरे वाले भाग को लेकर हल कर लेते हैं, दूसरा वाला भी हमारा वही है 21 एक्स माइनस 1 बराबर है 0 के, तो 21 एक्स बराबर कर लेंगे 1 आएगा, एक्स बराबर करेंगे तो 1/, क्या आ जाएगा 21 आएगा। इस तरह से हमें दो मूल मिल गए, क्या मिल गया 1/21 और दूसरा भी वही है 1/21 हमारा। ठीक है, इस सवाल को फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों। देखिए ये आपका दिया हुआ है 21 एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/21 बराबर 0। इस 21 का हम गुणा कर लेंगे, फिर 21 में गुणा करेंगे इसका तो 441 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 21 का गुणा कर लेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 21 गुना 42 एक्स हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, पूरे 1/21 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इस 21 का अगर तिरक गुणा करते हैं 0 में तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी 21 0 हो जाएगा, जो बच्चा उसको लिखते हैं 441 एक्स का स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 1 बराबर 0 कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे, पहले वाले भाग को गुणा करते हैं किसी में तीसरे में, पहले वाले भाग को तीसरे में गुणा कर दिए 441 आ गया, दूसरे भाग को लेकर हल करते हैं, दूसरा भाग हमारा क्या है 42 है। अब 42 को ही हम दो भाग में बांटेंगे, 42 को ही क्या करेंगे दो भाग में बांट देंगे कि मतलब जो है जोड़ने या घटाने के बाद कितना आ जाए 42 आ जाए, लेकिन गुणा करने के बाद कितना 441। तो हम पहली संख्या कर लिए, दूसरी संख्या भी क्या लिए बच्चों कर लिए, 21 को 21 में अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42 आ जाएगा, और 21 का गुणा 21 में करेंगे तो 441 आ जाएगा। देख लीजिए दोनों संख्या को 21 के रूप में हम ले लिए हैं, 21 प्लस 21 यहाँ एक्स हो गया, प्लस 1 बराबर 0 कर लेंगे, जब कोष्टक हटाएंगे तो दोनों में माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या किया है 21 एक्स बचेगा 21 एक्स माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे 21 एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा,
पहले वाले क्वेश्चन में देखिए 21x - 1 है, दूसरे में भी 21x - 1 है, क्योंकि 21x यहाँ से -1 यहाँ से, तो 21x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। पहले वाले भाग को हल कर लेते हैं। 21x - 1 बराबर 0, 21x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर कर लेंगे तो 1/21 आ जाएगा। और दूसरा वाला भाग है 21x - 1 बराबर 0, 21x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर कर लेंगे तो 1/21 हो जाएगा। इस तरह से दो हमें जो है द्विघात समीकरण के मूल मिल गए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 18 क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 18 क्या दिया हुआ है बच्चों, उसको हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है 2/x का स्क्वायर, 2/x का स्क्वायर दिया हुआ है, 2/x का स्क्वायर दिया हुआ है -5/x, 5/x और प्लस क्या है बच्चों 2 बराबर कितने के है 0 के, बराबर कितने के है 0 के। प्रश्न दिया हुआ 2/x का स्क्वायर -5/x प्लस 2 बराबर 0। देखिए यहाँ जो भिन्न दिया हुआ है, भिन्न के रूप में यहाँ हर की जगह पर दिया हुआ है x स्क्वायर और x। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम जो है भिन्न का एलसीएम करते हैं वैसे हम जो है इनका कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x का एक स्क्वायर x और यहाँ एक, तो x स्क्वायर ही होगा इसका एलसीएम। क्या होगा? x स्क्वायर ही इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर ये x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर से x स्क्वायर में भाग करेंगे, बार कितना जाएगा बच्चों 1 जाएगा, और उस 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 करेंगे 2 आएगा। माइनस से माइनस कर लेंगे, x का भाग करेंगे x स्क्वायर में कितना बार जाएगा x, उस x का गुणा करेंगे 5 में कितना हो जाएगा 5x और प्लस 2, इसके बटे में 1 माना जाता है। यदि 1 का भाग करें हमें x स्क्वायर में, बार कितना जाएगा x स्क्वायर जाएगा, और उस x स्क्वायर का गुणा कर लेंगे 2, तो कितना हो जाएगा प्लस 2x का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 0 के। अब इस x स्क्वायर का गुणा 0 में कर लेंगे तो ये x स्क्वायर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2 - 5x प्लस हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। इसको हम क्रम से लिख लेते हैं द्विघात समीकरण के रूप में, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर -5x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, अब तो गुणनखंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नियम को लगाते हैं। नियम क्या है? पहले वाले भाग को तीसरे में गुणा करते हैं। पहला वाला भाग 2, दूसरा वाला भाग भी 2 है, 2 दूना कितना हो गया 4, 2 दूना कितना हो गया 4। अब दूसरा वाला भाग क्या है बच्चों? दूसरा वाला भाग है 5। 5 को क्या कर लेंगे, 2 भाग बांटते हैं। 5 में मान लेते हैं संख्या को हम ले लेते हैं, कौन कौन सी संख्या, एक संख्या 4 ले लेते हैं, एक संख्या 1, यानी पहली संख्या 4 ले लिए, दूसरी संख्या 1 ले लिए। 4 और 1 जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा 5 ही आएगा, और 4 में अगर 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा 4। ठीक, इस तरह से हमारा गुणनखंड हो गया। पहली संख्या को 4 लेंगे, दूसरी संख्या को 1 लेंगे। ठीक है, और हमारा गुणनखंड आसानी से हो जाएगा 2x का स्क्वायर -4 प्लस 1 बाहर हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 2 बराबर किसको हो जाएगा बच्चों 0 के। इसको हटा लेते हैं क्वेश्चन को, यहाँ बचेगा क्या 2x का स्क्वायर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो -4, इधर से x का गुणा करेंगे तो -4x, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो -1 का गुणा x में करेंगे तो x, और हो जाएगा प्लस 2 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ। यहाँ से देखिए 2x कॉमन कर लेंगे, 2x कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या x -2 दूना 4, x -2 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ भी x -2 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा 0 के। अब देखिए दोनों कोष्टक में आ गया बराबर ना x -2। कॉमन करने का मतलब यही होता है कि जब जो है हम कॉमन करें तो दोनों कोष्टक में मान बराबर आना चाहिए। तो देखिए दोनों में बराबर आ गया, x -2 यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो इसको कॉमन के रूप में बाहर कर लेते हैं। यहाँ बचेगा क्या, देखिए 2x यहाँ से बचेगा बच्चों, -1 यहाँ से, -1 यहाँ से। ठीक है, इस तरह से हमें दो जो है गुणनखंड जो है मिल गया है। इनको अलग अलग हल कर लेते हैं। ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के। पहला वाला भाग है x -2 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा 2, ये हमारा पहला वाला भाग है। दूसरा वाला भाग है बच्चों 2x - 1 बराबर है 0, और 2x बराबर करेंगे तो 1 आएगा, x बराबर कर लेंगे तो 1 बटा क्या आएगा 2 आएगा। इस तरह से हमें दो मूल मिल गए, पहला वाला मूल 2 है, दूसरा है 1/2। ठीक है, इस तरह से हमें दो मूल मिल गए बच्चों, 2 और 1/2। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 को, अगले प्रश्न को बच्चों हल कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 19 को। ठीक है, अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19 क्या है?
प्रश्न नंबर 19 देखिए बच्चों, लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है? ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर। प्रश्न नंबर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 3b, माइनस 3b यहाँ एक्स, 4a स्क्वायर माइनस 3b ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस 12ab, माइनस 12ab बराबर है 0। ठीक है, चलिए बच्चों इसको हल कर लेते हैं। दिया हुआ है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में दिया है 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर माइनस 3b ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस 12ab इक्वल 0। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसमें देखिए बाहर दिया हुआ एक्स, उस एक्स का जो क्या करेंगे, दोनों में गुणा कर लेंगे, उसके बाद कॉमन कर लेंगे, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 19 में ये ऑलरेडी गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है, कॉमन में जो एक्स दिया हुआ उसी एक्स का क्या कर लेंगे बच्चों, कोष्टक के अंदर गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, हमारा आ जाएगा दो मूल गुणनखंड के रूप में। चलिए कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स माइनस 3b एक्स और माइनस 12ab इक्वल 0। देखिए इस एक्स का गुणा करेंगे 4 में, 4a स्क्वायर पहले से था, एक्स का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा कितना बच्चों, 4a स्क्वायर एक्स। इसके बाद इसमें हम गुणा कर लेंगे एक्स का, तो 3b एक्स माइनस 12ab बराबर 0। कॉमन कर लीजिए, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, आराम से कॉमन कर लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों, ए एक्स, पहले वाले में एक्स कॉमन करेंगे, ए बाहर हो गया, एक एक्स बाहर हो गया, एक बचेगा, प्लस देखिए यहाँ से बचेगा क्या, 4 और ए बचेगा ही, क्योंकि एक्स एक ही था, बाहर हो गया, 2a है तो एक ए आया, एक बचेगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए माइनस एक तो 3 कॉमन हो जाएगा, दूसरा क्या, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी कॉमन कर लेंगे, यानी माइनस 3 भी कॉमन करेंगे बच्चों, यहाँ क्या बचेगा, देखिए एक्स बचेगा, माइनस कॉमन के लिए तो प्लस हो जाएगा, 3 चौक 12 और बचेगा ए, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। देख लीजिए दोनों में बराबर आ गया, एक्स प्लस 4 है, एक्स प्लस 4 है, दोनों में है। ठीक है, अब कॉमन करके बाहर कर लेते हैं, पहला हो जाएगा एक्स प्लस 4 और दूसरा हो जाएगा बच्चों क्या, ए एक्स माइनस 3b बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला भाग हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, दूसरा भाग हो गया। पहले वाले भाग को पहले हम 0 के बराबर करके हल कर लेते हैं। एक्स प्लस 4 बराबर है 0, एक्स बराबर कर लेंगे तो माइनस 4 है, ये हमारा पहला भाग है। दूसरे वाले भाग को देख लेते हैं, दूसरा भाग क्या बच्चों, ए एक्स माइनस 3b बराबर 0, ए एक्स बराबर कर लेंगे, ये इधर आएगा माइनस है यहाँ ना, यहाँ देखिए माइनस है, इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस आएगा 3b और एक्स बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा 3b का बटा ए, 3b का बटा ए हो जाएगा। इस तरह से हमें जो मूल मिला है बच्चों, पहला है माइनस 4a, दूसरा है 3b बटा का ए, ये हमारा जो है आ गया जो द्विघात समीकरण में गुणनखंड दिया हुआ उसके दो मूल। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इस सवाल को। देखिए ये सवाल कैसे है, दिया हुआ एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में दिया है 4a का स्क्वायर माइनस 3b कोष्टक बंद, बाहर दिया हुआ एक्स माइनस 12ab बराबर 0 है। ठीक है, अब क्या किया है, इस एक्स का दोनों में गुणा कर लिए तो हमारा आ गया 4a स्क्वायर एक्स माइनस 3b एक्स माइनस 12ab बराबर 0। अब क्या कर लिए बच्चों, देखिए इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, और एक साथ करने के बाद कॉमन कर लिए, यहाँ से देखिए एक्स कॉमन कर लिए, बचा यहाँ क्या, एक्स प्लस 4 यहाँ से माइनस 3b कॉमन कर लिए हैं, बचा क्या, एक्स प्लस 4 कॉमन करने पर दोनों कोष्टक में बराबर आना चाहिए, तो ये हमारा देखिए दोनों बराबर आ गया। तो हम पहले लिख लेते हैं एक्स प्लस 4 दूसरे में है ए एक्स, यहाँ से माइनस 3b, ए एक्स माइनस 3b बराबर 0 के, एक्स प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या आ गया बच्चों, माइनस 4 ये पहला भाग है। दूसरा भाग हल कर लेते हैं, एक्स माइनस 3b बराबर 0, एक्स बराबर करेंगे तो 3b आएगा, एक्स बराबर करेंगे तो 3b का बटा ये हो जाएगा। इस तरह से हमें दो मूल मिल गए, माइनस 4 और 3b बटा ये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर अगला जो है देखते हैं क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर अगला। ठीक है, अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों।
जो अगला प्रश्न दिया हुआ है उसको हल कर लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं। अगले प्रश्न को बच्चों हल कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है बच्चों। प्रश्न नंबर 20 देखिए, प्रश्न नंबर 20 दिया है एक्स का स्क्वायर प्लस, प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 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 दिया हुआ है ए प्लस 1, दूसरे में ए प्लस 2 और इक्वल क्या दिया है बच्चों, 0। ठीक है, इसका करना है गुणनखंड। क्या कर लेना है, गुणनखंड। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों अब इसका पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है और तीसरा भाग ये है। ठीक, तीसरा भाग ये है, यहाँ एक है, इसका गुणा कर लेंगे एक में तो यही आएगा। ठीक है, पहले वाले भाग में एक है, इसका गुणा कर लेंगे तो यही आएगा। जैसे हम मान लेते हैं एक गुणे ए प्लस एक और एक प्लस 2 बराबर यही आ जाएगा बच्चों। पहले कोष्टक में ए प्लस ए और ए प्लस 2 यही आएगा। अब दूसरा वाला भाग क्या है बच्चों, एक्स, यानी दूसरा वाला भाग क्या है, एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस तरह से हमें करना है कि जोड़े या घटाए तो एक्स आ जाए, गुणा करने पर ही आ जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम करेंगे क्या बच्चों, देखिए करेंगे क्या, जो एक्स दिया हुआ है हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ए प्लस 2 एक्स एक, और दूसरा ले लेते हैं ए प्लस 1 एक्स। ठीक, ए प्लस 2 एक्स, ए प्लस 1 एक्स, ये हम ले लेते हैं। अगर हम जो क्या करेंगे कि ए प्लस 2 एक्स माइनस ए प्लस 1 एक्स घटाएंगे तो हमारा यही एक्स आ जाएगा एक्स, और गुणा करेंगे तो ये वाला मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए जब गुणा करेंगे तो ये, क्योंकि यक्स का मतलब एक होता है। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये हमारा यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 यक्स माइनस कर लेंगे ए प्लस 1 यक्स, ये हो जाएगा बच्चों, और माइनस ये वाला वैल्यू हम लिख लेंगे ए प्लस 1 और ए प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मान एक साथ कर लेते हैं और इनको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन करेंगे बच्चों, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस ए प्लस 2, क्या बचेगा, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, इसमें भी देखिए x है और इसमें भी x कॉमन दिया हुआ है तो x बाहर कर लेंगे, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा ए प्लस 2। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बचेगा, माइनस कॉमन कर लेंगे, ए प्लस 1 यहाँ है प्लस 1 तो माइनस ए प्लस 1 कॉमन कर लेंगे बच्चों, तो बचेगा क्या हमारा, कोष्टक बड़े वाले कोष्टक बना लेते हैं, ए प्लस 1 बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या बच्चों, देखिए जो बचेगा हमारा, यहाँ से बचेगा x, माइनस कॉमन कर लेंगे तो बचेगा प्लस, और यहाँ से ए प्लस 2 और बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए दोनों बराबर आ गया, x प्लस ए प्लस 2, एक्स प्लस ए प्लस 2 बराबर 0। अच्छा इसको एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर x को दो भाग बांट दिए, ए प्लस 2 कोष्टक करके हम जो है बाहर x कर लेंगे माइनस ए प्लस 1 और बाहर कर लेंगे x। ठीक है, जब इनको घटाएंगे तो आएगा x ही आएगा। अच्छा हल कर लेते हैं। ठीक है, हल कर लेते हैं, x आता है कि नहीं, ए प्लस 2 यहाँ x माइनस ए प्लस 1 यहाँ x। ठीक, चलिए x का गुणा करिए, इस x का गुणा करेंगे तो ax प्लस हो जाएगा 2x। ठीक, फिर इसका गुणा कर लेंगे बच्चों ax और माइनस हो जाएगा x, ax प्लस ax कट जाएगा, बचेगा क्या बताओ, 2x माइनस x, 2x में से अगर x घटाएंगे तो x ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ गया ना। ठीक है, चलिए अब कॉमन हो गया हमारा। देखिए x प्लस ए प्लस 2, एक्स प्लस ए प्लस 2 बाहर कर लीजिए, x प्लस ए प्लस 2 बाहर कर लेंगे, दूसरे में क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, बड़े क्वेश्चन में कर लेते हैं, ए प्लस 1 कर लेते हैं, ए प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, और बराबर हो जाएगा 0 के, तो हम क्या करेंगे 0 के बराबर इसको हल कर लेते हैं। पहले वाले भाग को देखिए, x प्लस ए प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर कर लेंगे तो माइनस आ जाएगा बच्चों ए प्लस 2, ये पहला मूल आ जाएगा। दूसरा देखिए दिया हुआ है दूसरा वाला भाग, x माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है,
x बराबर कर लेंगे तो बच्चों क्या आएगा a प्लस 1। इस तरह से हमारे क्या हो गए, दोनों मूल मिल गए। क्या मिले हैं? पहला वाला मूल मिला हुआ है बच्चों, देखिए पहला वाला जो मूल मिला हुआ है ये है माइनस a प्लस 2, और दूसरा मूल मिला हुआ बच्चों a प्लस 1। पहला वाला जो मूल हमें मिला हुआ बच्चों a प्लस 2, दूसरा है a प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि जो द्विघात समीकरण का जो गुणनखंड था आपको समझ में आया होगा। तो अगर यदि समझ में आया है तो बच्चों हमारे वीडियो को आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर उसको नोट कर लें। थैंक यू।